आज त्रिनेत्रधारी अरबड़ंगी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती काशी की इस पवित्र भूमि पर आप सभी सुधीजनों का, सामाजिक और पारिवारिक मनीषियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज फ्रेंड्स फाउंडेशन और स्वराज आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर गांधी जयंती के अवसर पर क्या गांधी जी हमारे आचरण में हैं, इस विषय पर जो गोष्ठी आयोजित की गई है। इस गोष्ठी के परिप्रेक्ष्य में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हम लोगों के बीच में मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हमारे बीच ओम प्रकाश सिंह जी और इस आश्रम के संरक्षक रामानंद तिवारी जी और आकाशवाणी वाराणसी के योग्य, काबिल, लोकप्रिय और जनप्रिय निदेशक राजेश कुमार जी, राजेश गौतम जी हम लोगों के बीच में हैं और आप सभी मनीषियों के साथ हमारे कुछ पुराने साथी जिनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसमें कुछ नए साथी भी हैं और कुछ पुराने साथी भी हैं। जिसमें कुछ नए साथी हमारे बीच जो जानकारी मिली है, बड़ा अच्छा लगा कि जिस काम को, जिस रास्ते से गुजरते हुए मैंने आज एक मुकाम हासिल किया संस्कृति, कला और फिल्म और साहित्य जगत में, उस रास्ते पर चलने वाले बहुत छोटे भाई और बहन जैसे मनोरमा जी हैं, चित्रा हैं, आरती हैं, अरविंद हैं, रामकृष्ण हैं, ये सभी साथी जो नए पुराने, और हमारे भी जो पुराने साथी हैं, जुनैद कबीर जी हैं, अजय भाई हैं, कमलेश जी हैं और हम लोगों के बीच में अंजना और जगदीश्वरी चौबे, ये सारे लोग जो हमारे हृदय में विराजते हैं, दिल से और हृदय का रिश्ता जिनसे हमारा रहा है और सब कला जगत के प्रेमी हैं। आप सबके बीच में आज आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। और ये छोटी बच्ची ईशिता जिसको हमने गोद में खिलाया है, आज इसकी परिस्थिति भी बहुत अच्छा लगा और इसका उत्साहवर्धन होना चाहिए। राजेश गौतम जी ने भी मार्गदर्शन दिया और उम्मीद है कि एक अच्छा और उच्च कोटि का कलाकार बनेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और हम लोगों के बीच में हम लोगों के भाई और बनारस के प्रमुख समाज सेवी सूबेदार यादव जी हम लोगों के बीच में हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के बीच में मनोज जी हैं सिरकरहिया से और हरेंद्र जी हैं हम लोगों के बीच में, और साथ में अध्यात्म जगत में गीता वर्मा के रूप में, शंखवादक के रूप में, योगी के रूप में और एक आध्यात्मिक उपदेष्टा के रूप में आचार्य यदुनायक भूषण जी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज गांधी जयंती है और ऐसा नहीं कि आज आखिरी बार गांधी जयंती मनाई जा रही है। गांधी जयंती हर साल मनाई जाती रहेगी और हर साल हम मनाते भी हैं और गोष्ठियों में कभी संख्या कम होती है, कभी संख्या ज़्यादा होती है, कभी ज़्यादा लोगों के बीच में मनाई जाती है, कभी कम लोगों के बीच में मनाई जाती है। अभी मैं राजघाट पर था और वहाँ पर गांधी जी के ऊपर एक गोष्ठी रखी गई थी और उस गोष्ठी में जब मैं गया, बनारस के बहुत सारे प्रोफेसर, लेक्चरर, गांधीविद, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। तो गांधी जी के ऊपर या किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो काम उन लोगों ने किया है और जो इतिहास में संग्रहित है, जिसे हम किताबों में पढ़ते रहे हैं, क्या उन्हें चरित्र का बार बार वर्णन करने मात्र से क्या उनको श्रद्धांजलि या उनका स्मरण हो जाएगा? तो मैं मानता हूं कि ऐसा संभव नहीं है। ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, उनके व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं है। क्योंकि अगर हमें किसी को मानना है तो उसको मान के छोड़ना होगा, उसका मानना छोड़ना होगा, हमें उसकी माननी पड़ेगी, उसके चरित्र को धारण करना पड़ेगा, अपने चरित्र के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज मैं उस आश्रम में गया था तो मैंने देखा कि गांधी जी के चित्र के ऊपर सूत की माला पहनाई गई थी। सूत की माला पहना करके उनका कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और उसकी शुरुआत की गई। मुझे अच्छा लगा
कि गांधी जी के चरित्र का जो करके गए, अगर वो हम करेंगे तो शायद उनके विचारों की स्थापना होगी। उस सूत की माला पहनाई गई उनको, और कार्यक्रम जहां हो रहा था वहां कुर्सी के बजाय लोग टाट पर बैठे थे, दरी पर बैठे थे। वो दरी पर बैठना और साथ में एक स्लोगन लिखा हुआ था, पट्टी बनी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम तो केवल इंसान हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में, पढ़ने में। और लेकिन जब हम बातें करते हैं, जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, जब हम अपने आपस में विचारों में व्यक्तिगत विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तब फिर हम यहाँ भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। तब वहाँ हम हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, तब वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। जब तक हम अपने आचरण में उस व्यक्तित्व के कर्म को नहीं लाएंगे, तब तक पूरे भारत की मानवता में और पूरी दुनिया की मानवता में बदलाव की उम्मीद करना बिल्कुल बेईमानी होगी, और गोष्ठियों को मनाना भी बेईमानी होगा। इसलिए हम जो नहीं चाहते हैं उसे अपने वाणी पर पहले विराम देना होगा, उसे बोलना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, और अगर हम शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसका आभामंडल ब्रह्मांड में जाएगा, और अगर वो जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास वापस आएगा, और वापस जब आएगा तो वो हमारे सामने फलित भी होगा। और जब वो चीजें हम बार बार बोलेंगे और फलित होगा, तो परिवर्तन और बदलाव की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, और ये हो भी नहीं सकता कभी। मुझे याद है मैंने कभी पढ़ा था कि चीन देश है, चीन देश से एक प्रतिनिधि मंडल आया था हिंदुस्तान के अंदर, इस देश में। नागपुर में जब गांधी जी थे तो उनके स्वराज आश्रम में वहाँ के चीनी प्रतिनिधि मंडल ने बंदरों की 3 मूर्तियां भेंट किया था गांधी जी को। बंदर की 3 मूर्ति लेकर के वो आए थे और वो भेंट किया गांधी जी को, और उन्होंने कहा कि 3 बंदरों के व्याख्या जो विचारों के रूप में आपने समाज को दिया, जो मैसेज आपने दिया है, वो चीन में बहुत प्रचलित है और लोग इसको बहुत पालन करते हैं। इसलिए हम लोग आए हैं बंदरों की 3 मूर्तियां आपको भेंट करने के लिए। और हमारा ये मानना है कि अगर हम इंसान को छोड़ दें, समाज को छोड़ दें, ग्रंथों को छोड़ दें, किताबों को छोड़ दें, अगर केवल गांधी के 3 बंदरों पर ही अगर हम अपने आप को केंद्रित कर लें, तो शायद बहुत बड़ा परिवर्तन पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है। और गांधी के 3 बंदर अगर हम किसी रूप में देखें तो हर घटना, हर व्यक्ति को, हर शब्द को सात्विक, राजसी और तामसिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, 3 दृष्टिकोण अगर हम अपना ले किसी को देखने का, तो शायद गांधी जी का जो इशारा था, क्योंकि गांधी जी गीता हम अपने पास हमेशा रखा करते थे और गीता का अध्ययन और नियमित किया करते थे, तो शायद तत्व का नॉलेज उनको बहुत ज्यादा था। उस तत्व के ज्ञान के कारण उन्होंने 3 बंदरों की परिकल्पना करके इस मानव समाज को आसानी से समझाने का प्रयास किया कि जो सत, रज और तम की परिकल्पना अध्यात्म में है, वो 3 बंदरों के ऊपर मैं प्रतिष्ठित करता हूं, और हे दुनिया के मानव, तुम इनसे सीख लो अगर इंसानों से नहीं सीख सकते हो तो। और उसमें जो पहला मैसेज था कि बुरा मत सुनो। अब हम प्रैक्टिकल तौर पे देखें कि 24 घंटे के अंदर हमारे कान कितनी बार बुरे विचार सुनते हैं और कितनी बार अच्छे विचार सुनते हैं। अच्छे विचार देने वाले को हम ज्यादा सुनते हैं या बुरे विचार देने वालों को ज्यादा सुनते हैं? अगर हम प्रैक्टिकल करें और रात को सोने से पहले अगर समीक्षा करें हम अपने आप की, तो शायद परिणाम आपके सामने आ जाएगा। और दूसरा मैसेज किया था उन्होंने कि बुरा मत बोलो। तो जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और जो हम नहीं चाहते हैं, उन शब्दों को निकालना अगर बंद कर दें, तो शायद बदलाव की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। और तीसरी चीज उन्होंने दिया कि बुरा मत देखो। तो अगर कोई चीज हमारे सामने सर्व की जा रही है, चाहे मीडिया के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्हें हम देखना बंद कर दें, उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना बंद कर दें, तो शायद ये प्रवाह कहीं ना कहीं तो रुकेगा। और कहते हैं कि एक चिंगारी अगर जलाना, एक दिया तो जलाना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम अपने परिवार में अपने बच्चों के सामने इन व्यवहार को करना शुरू कर दिया, तो हम पड़ोसियों की बात नहीं करते, देश समाज की बात नहीं करते। अगर हमने अपने बच्चे को अंदर वो संस्कार दे दिया, तो पड़ोस के बच्चे भी उस संस्कार से प्रभावित होंगे, और जब पड़ोस के प्रभावित होंगे तो मोहल्ले के होंगे, आपके इलाके के होंगे, आपके जिले के होंगे, आपके समाज के, आपके देश के, और इस तरीके से पूरी दुनिया में एक विस्तार होगा। गांधी जी
अगर जिस माँ बाप के कोख में पैदा हुए थे वो भी केवल एक इंसान थे। उस समय गांधी जी गांधी नहीं थे, केवल एक बालक था, और वो बालक से गांधी बनने की जो यात्रा थी, उस यात्रा का पालन अगर हम करेंगे तो क्या हम भी गांधी नहीं बन सकते? क्या गांधी के विचारों को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते? क्या उनके यज्ञ कुंड में अपने विचारों के और अपने व्यवहारों की आहुति दे करके और महापुरुषों को जो प्रतिष्ठित करने की परिकल्पना और गोष्ठियां मनाने की परिकल्पना हम करते रहते हैं, तो इसकी सार्थकता हम सिद्ध कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकल तौर पर हम एक चिंगारी जलाने की कोशिश करें तो शायद बदलाव हो सकता है। और कहते हैं कि कर्म की प्रतिष्ठापना करी थी महात्मा गांधी जी ने, और कर्म और राम राज्य से जोड़ा गया उनको। राम राज्य से हम जोड़ते हैं तो भगवान राम को याद कर लेते हैं, लेकिन राम हो या कृष्ण हो या बुद्ध हो, वो एक कैरेक्टर हैं, और उस कैरेक्टर के साथ उन्होंने एक संस्कार को जिया। राम ने अपने पूरे रामायण में जो उनकी जीवन लीला बताई गई है उसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक काम किया राम ने कि उन्होंने मर्यादित आचरण किया, और मर्यादित आचरण करने की वजह से ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो अगर गांधी जी के साथ राम राज्य की परिकल्पना जोड़ी गई है तो हमें मर्यादित आचरण करना पड़ेगा, और जिस दिन हम मर्यादित आचरण करना शुरू कर देंगे, राम राज्य लाना नहीं पड़ेगा, राम राज्य अपने आप प्रतिष्ठित हो जाएगा। और यही शायद गांधी जी को असली श्रद्धांजलि होगी और उनको स्मरण करना होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी में कोई आवाज उठती है, जैसे जुनैद जी ने कहा, निश्चित रूप से पूरी दुनिया में जाती है। लेकिन दुनिया में जाना, दुनिया को प्रभावित करना या दुनिया को प्रकाशित करना, प्रभावित करने और प्रकाशित करने में बड़ा फर्क होता है। तो प्रभावित तो हम वाणी से कर लेंगे, लेकिन प्रकाशित तब होगा जब हम उसे अपने आचरण में और अपने व्यवहार में लाएंगे, तब जा करके। जैसे हमारे नाम का प्रभाव होता है, मैं भारत भूषण हूँ, तो नाम का प्रभाव, कलयुग में नाम के प्रभाव की बात की गई है। तो आप जहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आपके नाम के प्रभाव आपके साथ जुड़े हुए। जगदीश्वरी जी बैठी है, उनकी बेटी का नाम इशिता जी है, आज जो कलाकार है भगवान का स्मरण कर रही है, नामी जगदीश्वरी है, तो होगा। तो नाम का प्रभाव, जब नाम रखने से प्रभाव है तो बोलने से भी प्रभाव होगा। तो मेरा ऐसा मानना, मेरा निवेदन है, और समय का भी अभाव है, इसलिए समय के अभाव का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, इसका ध्यान रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि इस कर्म भूमि में कर्म सबको करना पड़ता है, रब तो केवल लकीरें देता है, रंग हम सबको भरना पड़ता है। तो हम रंग भरे अपने कर्मों का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।